हेलो हाय वेलकम बैक नाउ सर। आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर थर्ड होगा जो एक्सीडेंट से रिलेटेड हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। किसका सर? टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके नाउ यहाँ पे हमने सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट की चर्चा किया था, तो उसमें हमारा तीसरा पॉइंट था एक्सीडेंट। ओके नाउ तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एक्सीडेंट एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर एक्सीडेंट की, एन अनवांटेड एक्सीडेंट कहीं भी क्या होता है सर? आप गाड़ी से जा रहे हो, ठोकर मार दिए, ये अनवांटेड घटना है जो आप नहीं जानते, जिसके आपने पहले से प्लान नहीं है ना, कोई प्लानिंग नहीं है। ये कब घट जाएगा? संजोग, इसको संजोग भी कहते हैं। संजोग से हो गया, अच्छा जाने दो, है ना। छोटा मोटा घटना हो तो जाने दो, लेकिन बड़ा घटना हो गया तो ऊपर टपक गए। सो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना है। एक्सीडेंट बहुत डेंजरस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या आप डेली लाइफ में फिजिकल हो। ओके सो नाउ अबाउट accident, an unwanted and sudden event which can't anticipated in advance। मतलब ये क्या है? एक अनवांटेड, जो आप नहीं जानते हो, नहीं चाहते हो, वो एक सडन इवेंट है, जो घटना है। सडन मतलब तुरंत, घटना इवेंट मतलब घटना, which can't anticipated in advance, जिसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको पहले से, जिनकी जानकारी नहीं रखा जा सकता, जिसकी प्रिडिक्शन पहले से नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं हम क्या? इज कॉल्ड एक्सीडेंट। इज कॉल्ड एक्सीडेंट, जिसकी जानकारी आपको पहले से नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, मैकेनिकल एक्सीडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट छोटू का हो रखा है ना, इसका हो चुका है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। ना मैकेनिकल एक्सीडेंट, ट्रक, कोई ट्रक से धक्का मार दिया किसी को, तो ये मैकेनिकल एक्सीडेंट टाइप का पैटर्न हो गया। सो इलेक्ट्रिकल अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है तो प्रॉपर सेफ्टी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना बात आती है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं, इससे कैसे सेफ रहा जाए, कैसे सेफ्टी होंगे, या इसके क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। यानी इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। ओके इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता होना चाहिए, कहीं पे ट्रेनिंग होता है। ओके इन सब का कि प्रॉपर किस तरीके, कोई फॉल्ट आ गया, कुछ भी हो गया, कोई शॉक लग गया तो क्या करना, उस टाइम सामने वाले क्या करेंगे, उसके साथ जो रहेगा वो क्या करेगा। ये सारी चीज़ें होती है। नो एक्सीडेंट क्या है, ये चीज़ आपको पता चल गया। नो अगर मैं बात करूँ कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका एक्सीडेंट होता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण एक्सीडेंट होता है। तो एक डायरेक्ट वे होते हैं, एक इनडायरेक्ट वे होते हैं। तो होता है डायरेक्ट, जिसके कारण आपने किया, एक इनडायरेक्ट, जिस कारण हुआ है। ओके नो आइए सर मैं इसकी चर्चा कर लूं एक बार। एक्सीडेंट के कॉज हो सकते हैं डायरेक्ट कॉज, और एक हो सकते हैं इनडायरेक्ट कॉज। एक होते हैं डायरेक्ट कॉज, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आप अनसेफ एक्ट, कोई जो काम कर रहे हो वो अनसेफ, मतलब सेफली नहीं कर रहे हैं, अनसेफ, हाँ चलो थोड़े नहीं कुछ होगा, चलो करते हैं। अनसेफ एक्ट के एक्ट होते हैं। अनसेफ मतलब सेफ्टी से को ध्यान में नहीं रखते हो, इसीलिए कुछ घटना घट जाती है। दूसरा है अनसेफ कंडीशन। दूसरा क्या है सर? अनसेफ कंडीशन, मतलब अगर आपका सेफ कंडीशन नहीं है तो उसको कहेंगे अनसेफ कंडीशन। क्या कहेंगे सर? अनसेफ कंडीशन अगर आपने यूज किया है, कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं जो आप चाहे भी नहीं हो, आपने सेफ्टी भी रखा है मेंटेन, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन बन जाते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है? डायरेक्ट घटना हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट घटना क्या होता है सर? एक साइकोलॉजिकल अनसुटेबिलिटीज। ये क्या होता है सर? ये दोनों वर्ड देखना, दोनों वही चीजें लिखी हुई है, दोनों वही लिखी हुई है, पर दोनों में डाटा ज्यादा लिखना पड़ेगा अपने को। दोनों में वही चीजें हैं, चाहे तो आप इसको हटा सकते हो। फिजिकल अनसुटेबिलिटीज का मतलब ये समझ लो सर, जिस टाइम आप कर रहे हो आप नशे में चूर हो, है ना, आपका उस टाइम दिमाग नहीं काम कर, नींद आ रहा है, आप काम किए जा रहे हो। ऐसे इनडायरेक्ट आपके एक्ट होंगे जिसके कारण क्या होगा? घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। नाउ लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल। सर किसी को पता नहीं इंसुलेशन क्या है, पता चला ट्रांसफार्मर को जाकर छू दिया। मान लो ट्रांसफार्मर एकदम कितना फिटफाट वाला ट्रांसफार्मर होता है आजकल, देखियो कोई तार वार बढ़िया नहीं, एकदम लगा कि एकदम बहुत बढ़िया बैठने वाला है कि नहीं, और जब जाओगे तो पता चला रही झटका मार रहा है ना। लीकेज भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है तो आप एक्सीडेंट के कारण बन सकते हो। ओके दिस इज लैक ऑफ नॉलेज और स्किल। आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो भी एक्सीडेंट आप कर सकते हो। जैसे आपको गाड़ी नहीं चलाने आता है, फिर भी ट्राई कर रहे हो तो मारो वही धक्का कहीं ना कहीं, बच गए तो भगवान भला करे, ना बचे तो होना ही था क्योंकि आपको आता नहीं था। दिस इज द कॉज। ओके चलिए सर अब इन कॉज के बारे में हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट कॉज क्या है, इनडायरेक्ट कॉज क्या है। ओके और इनके बारे में चर्चा होगी। आइए सर,
ये जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट है, एक है हमारा सर डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट आप ऐसा क्या करते हो जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है? सर डायरेक्ट आप ऐसा क्या करते हो जिनके कारण एक्सीडेंट होता है? तो डायरेक्ट हम कुछ चीज ऐसा करते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, हम उनकी चर्चा करेंगे। उनकी चर्चा करेंगे कि अनसेफ एक्ट, मतलब थोड़ा नहीं लगेगा झटका, छूने दो ना, यही वाली बात होती है। या किसी को बहुत नशे में है, ये क्या है भाई, टेस्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर छूने गया, मारा पटक दिया एक बार, है ना। सो ये कई रीजन हो सकते हैं ना। अनसेफ मतलब अब एक एक चीज के बारे में, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, मतलब आपने को किसी ने बोला नहीं कि वहां जाना, मान लो आप पावर स्टेशन में हो, ग्रिड में हो, सब स्टेशन में हो, और आपको अथॉरिटीज नहीं दिया, है ना, और आप जाके वहां पे कुछ से कुछ करने लगे। ओके, सो ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी अगर आप करते हो तो ये अनसेफ एक्ट में आता है। आपको परमिशन लेना पड़ता है सर। आप सर्किट ब्रेकर जब आप जाओगे जॉब करोगे, सर्किट ब्रेकर की जब टेस्टिंग होती है तो प्रॉपर अथॉरिटी आता है, प्रॉपर लोग जाते हैं, आपके साथ टेक्नीशियन जाते हैं, तो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। बाईपासिंग सेफ्टी डिवाइस, ओके, बाईपासिंग सेफ्टी डिवाइस, अगर बाईपास आपने सेफ्टी डिवाइस को बाईपास कर दिया तो घटना घट सकती है कि अरे छोड़ो ने क्या पहनेंगे, छोड़ो थोड़ी देर का काम है, ग्लव्स नहीं पहनेंगे। सो ऐसा नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड, ओके, अगर आप प्रॉपर स्पीड से आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट आप जिसको जिस टाइम तक करना चाहिए था उस टाइम नहीं कर पाए, है ना, या फिर फटाफट जल्दी जल्दी कर दिए, चीजों को छोड़ दिए। सो ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड से करोगे तो भी गलत हो जाएगा। यूजिंग रॉन्ग टूल्स और इक्विपमेंट, आपको जिस पता चला कि प्लास्टिक वाला से यूज करना था, पेचकस से पूरे लोहे वाला पकड़ के धर दिए, पता चला करंट मारा, झटका पटक दिया। ओके, सो ऐसे हो सकते हैं। अनसेफ प्लेसिंग, और आप प्रॉपर प्लेस ढूंढना पड़ेगा सर। आप जहां से कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो तो आप देखो कि सूखा हुआ लकड़ी है, जूता है प्रॉपर, है ना, लकड़ी पे पहने हुए हैं, पता चला लोहे से अटैच होकर तार छू रहे हैं। सो अनसेफ प्लेसिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर नाउ। यूजफुल लोडिंग, सॉरी अनसेफ लोडिंग, जो प्रॉपर लोडिंग होनी चाहिए सिस्टम के अंदर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से आप लोड लगा दिए हो और काम कर रहे हो। सो लोडिंग प्रॉपर लगाओगे सिस्टम के अंदर, प्रॉपर ओवरलोड कर दोगे तो एक तरीके से अनसेफ कंडीशन हो गया। टेकिंग अनसेफ पोजिशन और पोस्चर्स, यानी टेकिंग अनसेफ पोजीशन, अगर आप बोले तो वही तो पोजीशनिंग हो गया, प्लेसिंग हो गया, चीज तो वही है कि आप प्रॉपर पोजीशन से काम नहीं कर रहे, आपको जहां पे बैठ के काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो। सो ये भी एक कॉज होता है। क्या है ये? आपके अनसेफ कार्य नहीं करने के कारण ये घटना होती है, एक्सीडेंट। वर्किंग ऑन डेंजरस और मूविंग इक्विपमेंट, पता चला वर्किंग ऐसे जगह काम कर रहे हो जहाँ पे मूविंग इक्विपमेंट्स है, वर्किंग ऑन डेंजरस जो बहुत खतरनाक होगा, और मूविंग इक्विपमेंट पे, तो ऐसे कारण से अगर आपकी थोड़ी सी भी कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य करने का जो तरीका है वो अनयूजफुल हो गया तो आप ऐसे घटना हो सकती है। नॉट यूज पीपीई किट कौन पहनेगा, 10 मिनट का काम है, कौन पहनेगा पीपीई किट? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये तो अभी आप कोविड के कारण बहुत चला, तो पीपीई किट के बारे में हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर इसका भी यूज नहीं करते हो तो सर ये आप ही कॉज कर रहे हो, यही उत्पन्न कर रहे हो, आप ही खुद फॉल्ट उत्पन्न कर रहे हो, यानी एक्सीडेंट उत्पन्न कर रहे हो। ओके, हॉर्स प्लेइंग वर्क एट प्लेस, पता चला घोड़ा इधर उधर घूम रहा है और तुम काम कर रहे हो बिजली का, घोड़ा आया मारा इधर सटा दिया इलेक्ट्रिसिटी में, चिपक गए और निकल लिए। सो ये भी एक कॉज हो सकते हैं ना। और कैसा कॉज है? अनसेफ कंडीशंस, ऐसे कौन से कंडीशन होंगे जब फॉल्ट हो सकता है, यानी जब एक्सीडेंट हो सकता है? तो क्या कह रहा है? अनगार्डेड या इनएडिक्वेटली गार्डेड मशीन और इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ मशीन ऐसे हो जो प्रॉपरली गार्डेड ना हो, अनगार्डेड हो, मतलब इनएडिक्वेटली मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब अपर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। गार्डेड मशीन है तो क्या होगा जी? ऑब्वियसली अगर एक एग्जांपल हो तो मैं दिखाई दूं, ये देखिए, आजा भाई, ये देखिए, है ना, प्रॉपर मान लो मशीन चल रहा है और ये प्रॉपर गार्डिंग ना हो, इस पे ऐसे ही खुला मशीन चला रहे हो तो आप क्या किसको बुला रहे हो सर? एक्सीडेंट को बुला रहे हो। कोई बंदा आया यहाँ टच कर दिया। ओके, सो ये सारे चीज हो सकते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, आप लोग रुकना एक सेकेंड, एक बच्चे का फोन आ रहा है, वेट।
हेलो। चलिए सर, चलिए आवाज आ रही है। नो, चलिए सर। नो, अनगार्डेड हो गया तो ऐसे कंडीशन में कोई जाएगा डांस करेगा कुछ भी करेगा या ऐसे, ये तो वो ऐसे ही बुलावा दे रहा है। तो आपको सिस्टम को के अंदर ऐसे डिवाइस नहीं रखने, इस तरीके का डिवाइस नहीं खुला छोड़ देना है। तो अनगार्डेड रखोगे तो हो जाएगा ही, यानी अनसेफ कंडीशन आपने खुद क्रिएट किया हुआ है तो गड़बड़ तो होएगा ही। कुछ ऐसे जगह रख देते ना इसको जिससे आपको अच्छा लगे। चलिए, नौ डिफेक्टिव कंडीशंस ऑफ मशीन। आपने आपके मशीन के जो कंडीशन है वही डिफेक्टिव है, आपके मशीन के जो कंडीशंस है सर वही डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली आप एक्सीडेंट को बुलावा दे रहे हो। ओके, इक्विपमेंट्स या टूल्स। ओके, अनसेफ मेथड्स ऑफ स्टोरिंग एंड फिलिंग। ओके, अनसेफ कोई भी सेफली मेथड से किसी डिवाइस को नहीं रखो तब भी ऐसा होगा। इनएडिक्वेट और इनकरेक्ट इल्यूमिनेशंस, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन मतलब पर्याप्त वेंटिलेशन आप नहीं दे रहे हो। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त दे रहे हो, पर्याप्त जितनी उसको हवा चाहिए था मशीन के लिए आप वहां पे पूरा पैक करके रख दियो, मशीन गर्म होगा, डैमेज होगा और वहां पे कुछ घटनाएं यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। सो इम्प्रॉपर हाउस कीपिंग। सो ये प्रॉपरली आप चीजों को नहीं कर रहे हो, जिससे क्या होगा आपका एक कहलाता है कैसा सर, अनसेफ कंडीशन। सारा क्या कहलाएगा, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मशीन एंड इक्विपमेंट। अब मशीन को प्रॉपर सर्कुलर होना चाहिए था, आप कर रहे हो उसको पैराबोलिक, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जो कंडीशंस देता है किसको, फॉल्ट उत्पन्न होने का यानी एक्सीडेंट उत्पन्न होने का। और कुछ हम लोग खुद कर देते हैं किसको उत्पन्न करने के लिए, एक्सीडेंट उत्पन्न करने के लिए। सो ये सब डायरेक्ट कॉज है, ये सब क्या है डायरेक्ट, और कुछ इनडायरेक्ट है। अपन चाहते हैं चलो जाते हैं आज टेस्टिंग करेंगे मशीन की, हाँ दिमाग पूरा मतलब कि है, पता चला 2 दिन से शादी अटेंड किए हुए हैं, दिमाग एकदम चकरा रहा है, हाँ हाँ लोड पड़ गया, उधर मैनेजर कह रहा है टेस्टिंग करके आओ मशीन का, है ना, गए या उसका एक बार मेंटेनेंस देख के आओ, पता चला गए वहाँ, चलो हाँ सर देख के आते हैं, और नींद है 2 दिन से ब्याह की देखे हुए हैं, ब्याह में और पूरा जगह होते हैं सर, खासकर दूसरे का शादी हो तो ज़्यादा लड़का लड़की से ज़्यादा दूसरे माहौल को ही देखते हैं अपन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नींद तो वहाँ तो जगह हुआ रह जाते हैं, वहाँ तो नींद नहीं लगता, लेकिन आने वाले दिन में फिर नींद भयंकर लगता है, और तब कोई काम कहेगा तो सोचो कितना सरदर्दी है। और खासकर तभी तो जगे हो तो कोई कहेगा कुछ करियो लीजिए, और जब खासकर आकर 2 दिन जगे हो और तब सो जाइए, तब कोई के आधा घंटा में उठने के लिए, तब तो और भरा सब नाश हो जाता है। चलिए, तो से आई होप कि ये सारी चीजें हैं जिसको कॉज होते हैं डायरेक्ट। नो, इनडायरेक्ट ऐसे कौन से कॉज होते हैं, इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल कॉज ही, इनको अपन साइकोलॉजिकल के अंदर ही रखेंगे, ये बोथ आर सेम ही, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत का डिफरेंशिएशन है लेकिन चीजें वही है। जैसे कि कहता है पुअर आईसाइट, पुअर आईसाइट मतलब सर जो फिजिकली जो आप पता चला देख कुछ और रहे हैं, देखना इधर था देख रहे हैं उधर, आईसाइट प्रॉपर नहीं है। जैसे कि रेलवे ड्राइवर को ALP बोलते हैं, लोको पायलट वाले को, है ना, मेडिकल एकदम जरा सा भी गड़बड़ हुआ छाट देगा तुरंत, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब पता चला देखने का ग्रीन देखता है या रेड, है ना, सो आई साइट में या फिर देखने का रेड, वो कुछ हो नहीं देखा, तो आई साइट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये आपके साइकोलॉजिकल अनसेटेबिलिटी, जो फिजिकल क्या है सर, फिजिकल साइकोलॉजिकल अनसुटेबिलिटीज, ओके, मतलब उसके लिए आप सुटेबल हो कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, हार्ड टू हियरिंग मतलब आप बहुत अच्छे से सुनने में बेहतर नहीं हो। ओके, हार्ड सुनते हो अदरवाइज नहीं सुन पाते। इंटॉक्सिकेटेड, एक सेकेंड इसको मैं लिख देता हूं क्या इसका मतलब होता है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में चूर है, दिल मगरूर है। ओके, नशे में चूर
होना, नशे में चूर अगर बंदा कोई हो तब क्या करेगा जी, ऑब्वियसली जाके कुछ से कुछ करेगा, फॉल्ट क्रिएट करेगा, यानी एक्सीडेंट होगा। उसके बाद कह रहा साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, मतलब आपको कुछ डिसेबिलिटीज हो, प्रॉपर 5 फिंगर नहीं, एक कटा हुआ है, पता चला 6-7 फिंगर है, अपन वो अनुमान से छू रहे हैं, इधर पता चला उधर भी टच हो गया। सो ऐसे हो सकते हैं ना साइकोलॉजिकल अनसुटेबिलिटीज। और क्या हो सकते हैं, देखिए नेगेटिव एटीट्यूड, अपने को थोड़ा करंट मारेगा, चलो टेस्ट करते हैं, पता चला कर मारा, झटका पटक दिया। सो ये सब एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। टुवर्ड सेफ्टी, ओके, सेफ्टी के अगेंस्ट आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो। इग्नोरेंस ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट्स और रूल, जो रूल दिया हुआ है कि आपको सेफ्टी, जब कोई चीज़ टेस्ट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे या कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो आपको जो रूल दिया हुआ गाइडलाइन के थ्रू करना पड़ता है। आप बोलो चलो ना थोड़ी देर का काम है, ऐसे करने लगोगे, सो वो एक कॉज हो सकता है एक्सीडेंट का। फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट, पता चला फ्रस्ट्रेशन किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है मे बी, सो फ्रस्ट्रेशन पे तो रहेगा ही। और ऊपर से मान लीजिए उधर से मैनेजर आपको बोल देगा जाके सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस कर उसका करके आओ, और दिमाग खराब, कितना अच्छा फ़ोन पे लग रहे हैं, 10 कॉल 20 कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं लग रहा है ना, और ऊपर से कह रहा है कि अभी दिमाग उधर डाइवर्ट था, इधर से टेस्टिंग करो, तो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, कन्फ्लिक्ट ही होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब उससे बात प्रॉपर मेल मिलाप नहीं चल रहा मैनेजर से, तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो कोई काम बोलेगा तो इरिटेशन होगा, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं कि एक्सीडेंट जाके तार तोड़ दिए पकड़ के, हो गया, तार टूटा ना टूटा, आप खुद टूट जाएंगे। सो ये कंडीशन हो सकते हैं। आपके मोरल जो नैतिकता होनी चाहिए, आप प्रॉपर उस एटीट्यूड से नहीं काम कर रहे हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब बंदों में आपसी के बार मनमुटाव होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग लोग होते हैं उसमें इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ में ज्ञान ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, कुछ ज़्यादा काम करता है, कुछ कम करता है, तो इस सब के कारण डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। और ये माइंड साइकोलॉजिकल बंदों को, मतलब माइंड से इंसान भरा रहता है ना। आप देखोगे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें वर्कलोड नहीं होता है, लेकिन आपस के झंझट में, आपस के साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण वो बंदा कुछ से कुछ कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है एक्लिमेटाइजेशन। ओके, एक्लिमेटाइजेशन कह सकते हो। एक्लिमेटाइजेशन परिस्थिति के अनुकूल अगर नहीं होगा मामला तब भी हो सकता है कुछ चीज़ें। मोटिवेशन इंस्पायरेशन, लगातार आपकी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है जहाँ पे हैवी वर्क है, लगातार मेंटेनेंस का है, माहौल एकदम एक मतलब कैप्चर्ड एरिया में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, मोटिवेशन एंड एस्पायरेशंस देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ बताना पड़ेगा, बीच बीच में फेयरवेल्स देने पड़ेंगे, है ना, आपको अच्छे अच्छे पार्टीज करने पड़ेंगे ताकि वो बंदा उसमें सस्टेन कर पाए, नहीं तो डिमोटिलाइज हो जाएगा, अच्छे से कोई काम नहीं करेगा। ओके, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद बोला है बोर्डम एंड मोनोटोनी, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट वही है कि बोर होना, आप बहुत अच्छे एक्टिवली नहीं हो, बोर हो जा रहे हो, तो ये सब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अनसुटेबिलिटीज का जो एक्सीडेंट के कॉज होते हैं। और एक होता है लेक ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल, मतलब स्किल मतलब आप उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, तब भी एक्सीडेंट का एक कारण हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सीडेंट। ओके, आई होप बढ़िया से इस चीज़ को जानकारी मिल चुका होगा सर। नो, थोड़ा सा टाइम और है अपने पास, चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट और who was the charge where accident takes place? ऑब्वियसली सर एक्सीडेंट कहीं होता है, मान लो आप कहीं तार रिप्लेस करने गए या सर्किट ब्रेकर रिप्लेस करने गए, वो ब्लास्ट कर गया। मैं 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, अरे यार आजा, आ जाओ नहीं, हाँ क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, मतलब कि देखो किसी साइट पे अगर मशीन सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग होगी या ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होगी, तो उस पर ना कई लोग जाते हैं, जेई जाता है, हो सकता है मैनेजर भी जाए, किसी को कोई बड़ा काम हो गया तो मैनेजर को भी जाना पड़ता है। ओके, नो, टेक्नीशियन जाएगा, हेल्पर जाएगा, सो सब जाता है वहाँ पे। अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर लिया और पता चला कि सबसे नीचे वाला जो है टेक्नीशियन को कोई घटना दुर्घटना के कारण हो गया, तो क्या वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो लिया हुआ था उस चीज़ को सही करने के लिए वो प्रॉपर वहाँ पे था कि नहीं, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेनेंस करवाया कि नहीं, प्रॉपर सारे काम हुए कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि वो एब्सेंट था, पता चला वो पार्टी कर रहा, वो गया कि कहीं वैलेंटाइन मनाने और इधर दे दिया कि टेस्टिंग करके आओ। सो अगर उस कंडीशन में कुछ होता है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी की जिम्मेवारी हो सकती, होनी चाहिए। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो घटना अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट, और अथवा हु वाज द चार्ज, उस टाइम किसी ने चार्ज लिया हुआ था। ओके,
और वेयर द एक्सीडेंट इज टेक प्लेस, जहाँ पे एक्सीडेंट टेक्स प्लेस हुआ, क्योंकि अगर सर कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, और कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो आपको उसके लिए हेवी अमाउंट पे करना होता है उस बंदे के लिए, क्योंकि आपके संस्था में रहते हुए उसमें अपने जान को गंवाया है। सो ये सारे कंडीशन होते हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है हर किसी काम को करवाने के लिए, हर किसी मेंटेनेंस को एक्टिव करवाने के लिए। ओके, सो दीज आर द ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट और सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, हमारे ये 4 मेजर पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान से करिए। आगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते जाएंगे हम उसको कवर करते जाएंगे। ओके, चलिए, आई होप बेहतर हो गया होगा सर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।